क्लास 11th बर्बाद हो चुकी है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट के 2 महीने जो बचे हुए हैं आप लोगों के पास, उनमें भी अपनी क्लास 11th फिजिक्स के अंदर अच्छे से फोड़ा जा सकता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11th फिजिक्स के डायमंड टॉपिक्स जो हैं वो बताने वाला हूँ और चैप्टर वाइज रहेंगे। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे टीचर्स की हेल्प लेके, स्कूल के जो टीचर्स होते हैं जो फाइनल एग्जाम बनाते हैं अपने अपने स्कूल का, भाई उनसे बातचीत करके, उनसे डिस्कस करके फिर मैं आप लोगों को ये टॉपिक्स बता रहा हूँ। तो ये जो टॉपिक्स बताऊंगा ये बिल्कुल डायमंड होने वाले आप लोगों के लिए। इसलिए डायमंड होने वाले, अगर आपकी क्लास 11th बर्बाद है तो उसको ये बचा लेंगे 101%। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 11th फिजिक्स के टॉपिक्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं यार, अनअकैडमी का अभी जैसे कि आपको पता है कि बर्थडे था 10 दिसंबर को, और बर्थडे पे अक्सर क्या होता है कि हम गिफ्ट लेने की सोचते हैं, बट अनअकैडमी अपने ही बर्थडे पे आपको गिफ्ट दे रहा है। आपको क्या करना है, ऐप के ऊपर जाना और स्पिन द व्हील जो है उस व्हील को स्पिन करना है। इसमें आप लोगों के पास मौका है आईफोन जीतने का, और स्नैक कूपन, टैबलेट्स, डिस्काउंट कूपन, स्मार्ट वॉचेस, ईयरबड्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जीतने का, और साथ में अमेजोन वाउचर, ये सब जीतने का मौका है। ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको व्हील को स्पिन करना है और ये 14 दिसंबर तक वैलिड है बेटा जी। ठीक है, इसके अलावा बेटा जी अब आ जाते हैं हमारा चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर। यूनिट्स एंड मेजरमेंट पहला चैप्टर है और सीबीएसई के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इसमें एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन है बेटा जी, और सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ये जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड nth सेकंड वाली जरूर से कर लेना, ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड दोनों कर लेना। ठीक है, मतलब ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये कैसे डिराइव करनी आती है, और मोस्टली क्लास 11th में डेरिवेशन ही जो है वो भारी मात्रा में आती है। फिर नेक्स्ट आता है मोशन अंडर ग्रेविटी, और ग्राफ्स आते हैं, डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का, वेलोसिटी एंड टाइम का बेटा। ओके, मोशन इन ए प्लेन अगर हम चैप्टर की बात करें तो इसमें आपको वेक्टर्स अच्छे से आना चाहिए, और उसके अंदर भी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं। अच्छा, मैंने साइड में लिख भी रखा है कि जिसकी डेरिवेशन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, अब है कि हाँ यार ये तो 101% डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन लिखी हुई है। ओके, इसके अलावा प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्लस एंगुलर दोनों आपको आने चाहिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक ओवरव्यू आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। रोटेशनल मोशन में जाके हम आगे और ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, इस चैप्टर में सिर्फ आपको सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट है लॉज ऑफ मोशन, तो इसमें मोमेंटम का कंजर्वेशन, कनेक्टिंग बॉडीज का मोशन, और जो सेकंड लॉ है वही अपना असली लॉ है भाई मोशन का, उसका एक डेरिवेशन, उसका प्रूफ, और एपरेंट वेट इन ए लिफ्ट या एलिवेटर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, बैंकिंग ऑफ रोड, साइक्लिस्ट, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी ऑन एन इंक्लाइन फील्ड। बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं कि इसमें तो मोस्टली टॉपिक्स आपने बता दिए। भाई ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप आगे क्लास 12th में जाओ, चाहे आप क्लास 12th के बाद नीट जेई किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास ये इंपॉर्टेंट ही रहेगी। मतलब ये टॉपिक्स बहुत ही आपके पास यूजफुल भी होंगे, तो ये इसलिए मोस्टली टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने ही करने हैं हमें इस चैप्टर के। नेक्स्ट आता है वर्क एनर्जी एंड पावर, तो वर्क एनर्जी थ्योरम, उसका प्रूफ मतलब थ्योरम में उसका प्रूफ ही है, तो आपको आना चाहिए। टोटल एनर्जी कंजर्वेशन इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी, और कोलिजन, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, सॉरी इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, ये सब पता होना चाहिए। एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बेटा जी, ये भी पता होना चाहिए। फिर अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अनअकैडमी के बर्थडे पे एक और ऑफर अनअकैडमी दे रही है भाई, 50% का डिस्काउंट है अभी के लिए अनअकैडमी के जितने भी प्लस कोर्सेज हैं, और डबल वैलिडिटी मिल रही है। मतलब अगर आप 3 महीने का कोर्स खरीदते हो तो 3 महीने और एक्स्ट्रा मिलते हैं, 6 महीने का खरीदते हो तो 6 महीने और एक्स्ट्रा मिलते हैं। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि अनअकैडमी का बर्थडे है भाई, मतलब 10 दिसंबर को था, और उसके लिए ही आपके पास डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, है ना। तो इसको यूज करो यार। और कई बच्चे सोच सकते हैं कि सर हम 2 महीने 3 महीने रहते हैं तो हम क्यों एक्स्ट्रा लें, मतलब 3 महीने प्लस 3 महीने या 6 प्लस 6 हम क्यों ले। भाई अनअकैडमी का बर्थडे है, डबल वैलिडिटी आप लोगों को मिल रही है। इससे फायदा ये है कि इसके बाद आप 12th में जाओगे तो 12th के टीचर्स कैसे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, कि किस तरीके का कंटेंट दे रहे हैं, वो भी आप जाके उनके प्लस कोर्सेज में पहले से ही जाके देख सकते हो। तो फायदा आप लोगों का ही है। ओके, और अगर आपको कोई कोड पूछा जाता है तो यूज करना है कोड सुनील 10 बेटा, 50% का ऑफ आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, जिसमें सेंटर ऑफ मास, टॉर्क इन पोलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम अलग और एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन अलग, ही आपको मतलब ध्यान में रखना है। ये ना सोचना कि यार लीनियर मोमेंटम कर लिया तो सेम ही चीज है, लगभग लगभग कॉन्सेप्ट सेम सा होता है, बट करने का प्रूफ करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है ना। ग्रेविटेशन में जी का वेरिएशन आपको पढ़ना है, हाइट और डेप्थ के साथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, इन दोनों में से एक जरूर आपका जो टीचर है वो दे सकता है यार। और केप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, 3 डेफिनेशन है और तीनों के मतलब अच्छे से पढ़ लेना, कोई प्रूफ मत करके जाना इनका। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड आता है नेक्स्ट, जिसमें हुक्स लॉ,
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, पोटेंशियल एनर्जी एंड टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, जिसमें पास्कल लॉ, उसका प्रूफ, विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, बर्नौलीज प्रिंसिपल, सरफेस टेंशन, एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड एंड सॉप बबल और कैपिलरी राइज बेटा जी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स के। साथ में मैकेनिक थर्मल प्रॉपर्टीज आती हैं मैटर की, जिसमें स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा है। साथ में थर्मल कंडक्शन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है और स्टीफन्स लॉ एंड वेन्स लॉ है। ठीक है, मैं इसमें से बोलूंगा कि वेन्स लॉ अगर छोड़ के जाना चाहते हो छोड़ जाना, बट स्टीफन्स लॉ जरूर कर जाना। थर्मोडायनेमिक्स में बेटा रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी है, वर्क डन इन आइसोथर्मल एडियाबेटिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। सेकंड लॉ अभी है नहीं है, मतलब उसकी सिर्फ क्वालिटेटिव स्टडी करनी है और आपको बस उसकी डेफिनेशन ही आपको आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें मोस्टली ही यार सारे फॉर्मूला है, डेफिनेशन फॉर्मूला यही है। तो एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, साथ में मीन फ्री पाथ एंड लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। सिर्फ स्टेटमेंट आप लोगों को करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर हम बात करें ऑसिलेशंस की, वैसे ये चैप्टर ऑसिलेशन एंड वेव मोस्टली स्कूल्स के अंदर दिया नहीं जाता, अगर किसी स्कूल में बाई चांस दे दिया जाए तो भाई ये टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को ध्यान से देखने हैं। ऑसिलेशंस में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एसएचएम के अंदर, मतलब एसएचएम अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी ये सब पूछे जाते हैं। और उसी से रिलेटेड ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग होता है और ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम होता है। फिर आता है वेव्स, जिसमें न्यूटन्स फॉर्मूला एंड लैप्लेस करेक्शन। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, स्टेशनरी वेव इन ए स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड्स, स्टेशनरी वेव इन एन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड एंड ओपन ऑर्गन पाइप। तो ये हैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 11th फिजिक्स, और ये डायमंड टॉपिक्स रहने वाले हैं बेटा। ठीक है, मतलब अगर आपने क्लास 11th फिजिक्स अभी तक मतलब पढ़ी नहीं है, थोड़ी बहुत ही पढ़ी है, या तुम्हें डर लग रहा है, तो ये टॉपिक्स कर जाना। इन टॉपिक की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कर जाना, रिटन प्रैक्टिस, डेरिवेशन प्रैक्टिस, जो कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत इन पे बनते हैं वो कर जाना। आप 101% आपका स्कूल एग्जाम भी बहुत अच्छे से फोड़ दोगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त और मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। वो टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।